एक बात मैं पूछना चाहूँगी, क्या दुनिया में बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, प्रैक्टिकल विजडम बताया गया है, सेइंग्स है, जो पूरे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल और के आधार पर निचोड़ रहे हैं, जो बहुत काम का रहता है, लोगों को सीखने मिलता है। पर ये भी एक फैक्ट है कि परिस्थिति जन्य और कॉन्टेक्स्ट बेस, यानी संदर्भ कहाँ पे कैसा है, बेस कैसा है, उस पर उसको अप्लाई किया जाए सही ढंग से तो वो परफेक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ क्या बोलना चाहिए, उस पर थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलत फहमी के अलावा क्लैरिटी नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात तो सही जानकारी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और संदर्भ का बहुत मायने रखता है। जैसे अंधेरे में दिया जलाओगे तो रोशनी आएगी, और जब खूब रोशनी वहाँ दिया जलाओगे तो मायने रखता है। ऐसे दिया जलाओ, यहाँ पे जलाओ, कहाँ जलाओ, किस पे जलाओ, इस पे डिपेंड करता है। और हर व्यक्ति अलग अलग एक्सपीरियंस से आता है, तो उसको स्वाद लेने में दिक्कत होती है। किसी को केले का स्वाद, एप्पल का स्वाद अलग लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, किसी को टेस्टी लगेगा, किसी को साधारण लगेगा, किसी को गंदा लगेगा, यानी कोई एलर्जिक फील करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, मानसिक कॉन्स्टिट्यूशन, परिस्थिति के कॉन्स्टिट्यूशन सब पे डिपेंड करता है। तो विरोधाभास भी हो जाता है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसके लिए बहुत गहरा, समझदार, जिम्मेदार, प्रैक्टिकल विद्वान होना ज़रूरी है। तब हम किसी बात को समझ सकते हैं अच्छे से और तभी सही समझा सकते हैं। नहीं तो अपने अपने एंगल से यदि करेंगे तो ठीक से वो क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं हो पाता या क्लियर नहीं हो पाता, और हर व्यक्ति अपने एंगल से उसको फिर अच्छा और बुरा कह सकता है। तो हर बात में एक परेशानी हो जाती है समझने और समझाने में। पर जो कॉमन पीपल है, मतलब जो जिनको ज़्यादा सहूलियत नहीं मिली, चांस नहीं मिला, एटमॉस्फेयर नहीं मिला, उनके लिए और भी समझना और अपनाना कठिन हो जाता है। पर उस कॉमन पीपल में भी इग्नोरेंट भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे, अनपढ़ भी रहेंगे, तो भी उनका दिमाग चलता है और वो रैशनल हो सकते हैं बिना किसी सहूलियत के भी। वो रेयर केस होते हैं। परंतु प्रॉब्लम तब आता है जब कॉमन पीपल का तादाद ज़्यादा है और उनको समझाना है, तो उनको सिर्फ प्रलोभन के ज़रिए, अट्रैक्शन के ज़रिए, लुभावने तरीके के ज़रिए या बेनिफिट, उनके हिसाब से जो बेनिफिट जनरल चलता है उसके हिसाब से उनका ध्यान आकर्षण किया सकता है, उनको फॉलोअर बनाया जा सकता है, और उनको कोई किसी पंथ में या किसी थॉट में, किसी उस पर क्या किया जाता है, संभाल के संजोया जा सकता है, उनको उकसाया जा सकता है। तो ये सब बातें होती हैं। अब रही बात साधु संत की बात, असली साधु संत होना और साधु संत कहलाने में अंतर है। ज्ञान मार्गी यदि ज्ञान को अप्लाई करता है प्रैक्टिकल वे में, रैशनल वे में, और पहले अपने आप को ठोक बजा के निखारता है, फिर दूसरे को बताएगा, तब मायने रखता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं खुद उसका उल्टा करते रहते हैं। ये जो अय्याशी करना, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना, कहाँ की साधुपना है ना। हम 4 लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ के चल रहे हैं। कहीं अपाहिज है, बीमार है, लाचार है, उस समय कोई हमको उठा रहा है, पकड़ रहा है, संभाल रहा है, तो अलग है। भोग विलास, गद्दी, साधन, खान पान अच्छा पा रहे हैं, ले रहे हैं, संत बन रहे हैं। दर्द, दुख, लगाव, भलमनसाहा, सभ्यता, इंसानियत, समर्पण, ये सब चीज़ देखना चाहिए और लोगों को समझ के उसके हिसाब से डोज देना चाहिए, तब मायने रखता है। संत साधु यानी पूरी चीज़ में त्यागना, अपने आप को सही रखना, चाहे फिजिकली, मेंटली, ज्ञान सब पे रखना चाहिए, और दुनिया को देना भी सही चीज़ चाहिए। समझा रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, खुद गलत रहेंगे और दुनिया से एक्सपेक्ट करेंगे, ये गलत है। पहले खुद सही रहो, फिर क्या है बोला जाए तो गाना नहीं है, खुद की जय से करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे। ये सबसे सही बात है, हर लोग के लिए लागू होता है। और हम किसी को दोषारोपण नहीं करते। यदि कोई निखार मार्ग में चल रहा है तो 0 से 1 बेहतर ही होगा, निश्चित है। खामी पकड़ते जाए और उसको रिमूव करते जाए, हम और दुनिया सभी, तो मायने रखता है। तो मज़ा ही ज़िंदगी का कुछ और है। और निश्चित है ज्ञान मार्ग हमेशा तकलीफ़ का मार्ग होता है।